वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में वैकेंसीज निकली हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकली हुई है। आइए हम देखते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है, किस कैटेगरी में वैकेंसी निकली हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, आपके एग्जाम्स में जो है सीवीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कितनी निगेटिव मार्किंग है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो वैकेंसी रिलीज की गई है कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश, यहाँ पे आप देखें कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट ये जो है बना हुआ है। ये डायरेक्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास में ही है, कैंपस है। इधर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एबीवीएमयू है, इधर कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट, मतलब दोनों पास में ही है। सेम कह सकते हैं, कैंपस नहीं है, बस बाउंड्री का डिफरेंस है। कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट सीजे सिटी, इसके बाद यहाँ पे देखें सुल्तानपुर रोड लखनऊ जो है, एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो है ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि वैकेंसीज ये सेल्फ टाइम टू टाइम रिलीज करता है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देखेंगे जो आई हुई है, 57 पोस्ट आई हुई है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ये है, इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर्म वहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक नोट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, देखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की 10 वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रिसेप्शनिस्ट की 10 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अलग अलग कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आप देख लेंगे। स्टोर कीपर की जो है यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे डायटिशियन की 4 वैकेंसीज है। इसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की यहाँ पे 15 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की आप यहाँ पे आप देखेंगे जो है 4 वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आप देखेंगे वैकेंसीज है। लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल यहाँ पे 2 वैकेंसी है। डिप्टी चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर की 1 वैकेंसीज है। यहाँ पे लेवल आप देख लेंगे, इनका वेतन कितना रहने वाला, कितनी सैलरी रहने वाली है। ये सैलरी है अलाउंस को छोड़ के है, मेन सैलरी है। इसके बाद इसमें अलाउंस भी ऐड होता है, वो हिसाब से ऐड होता है कहाँ पे इंस्टीट्यूट है। तो इस प्रकार ये वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो यहाँ पे फीस है, रिक्रूटमेंट फॉर्म की फीस है रिजर्व के लिए 1180 रुपये है। इसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है 1180 रुपये। यहाँ पे आप देखेंगे एसटी एससी के लिए फीस जो है वो 50% होती है, तो वही 600 रुपये या 700, यहाँ पे आप देखेंगे 800 रुपये फीस है। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लेंगे। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इसमें हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, ये भी आप चीज़ देख लेंगे। एज क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन है जो चल रहा है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, वही अभी जो है फॉलो होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप देखेंगे दिव्यांगजन के 4% है, एक्स आर्मी कोटा के लिए 5% है। इसके बाद डीएफएफ के लिए जो है 2% है, वुमेन के लिए 20% यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो होगा। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, किस कैटेगरी को फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो ऑफिसर ग्रेड सेकंड मेडिकल सोशल सर्विस के लिए यहाँ पे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एमए इन सोशल वर्कर्स फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस इन लाइन। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। रिसेप्शनिस्ट के लिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन से होना चाहिए। इसके बाद स्टोर कीपर के लिए देखेंगे यहाँ पे डाइटिशियन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एमएससी होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन से, तो ये क्वालिफिकेशन इन्होंने माना है। प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाइटिशियन का, प्रेफरेबली फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर ए फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ये है। फार्मासिस्ट के लिए आप देखेंगे यहाँ क्या मांगा हुआ है, फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए, शुड बी रजिस्टर फार्मेसी फार्मासिस्ट अंडर दी फार्मेसी एक्ट 1948, मतलब पीसीआई से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन इन्होंने लिख दिया है, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा है, मतलब बैचलर वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डिजराइबल क्या मांगा हुआ है, डिजराइबल भी लिखा हुआ है, ये भी चीज़ें हैं। तो गाइज मिस्टेक हो गई यहाँ पे। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद बैचलर वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से जो है 2 ईयर एक्सपीरियंस, बैचलर के लिए जो है यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया है रिलेटेड फील्ड से। डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड।
तो ये चीज़ें मांग ली हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए देखेंगे यहाँ वैकेंसी जो निकली हुई है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसके बाद एमपीटी होना चाहिए, बीपीटी के बाद एमपीटी होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर इन फिजियोथेरेपी आपके पास होनी चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है। टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल के लिए देखेंगे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने जो है लिखी हुई है। इसके बाद डिप्टी चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ये मांगी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि हमने आपको ऑफिशियल वेबसाइट स्टार्टिंग में खोल के दिखाया। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होगा, ऑफलाइन कोई एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको ऊपर दिखी जो है, यहाँ पे आप देखेंगे फिर शेड्यूल फीस ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है। इसके बाद एज क्वालिफिकेशन भी इन्होंने लिखा हुआ है, तो एज क्वालिफिकेशन आप देख लेंगे, ये एज क्वालिफिकेशन है। इसके बाद स्क्रीनिंग होगी जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पे रहने वाले सब्जेक्ट ये रहने वाले हैं। 60% आपका आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है एट द टाइम आप बैचलर या डिप्लोमा जो मांग रहा है, तो ये रहेगा, वहाँ से 60% रहेगा। बाकी 40% रहेगा वो रहेगा नॉन से रहेगा जो है। तो यहाँ पे जो रहने वाला 40% आपके नॉन सिलेबस से रहने वाला वो 10 नंबर रहेगा, जनरल से इंग्लिश से रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग से रहेगा, मैथ्स से जो है ये रहने वाला। सब चीज़ें ये पूछने वाले हैं 40 नंबर में। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।